देखिए अब हम लोग कहाँ आते हैं, समाजवाद करते हैं। तो समाजवाद कहने का एक विचारधारा होता है। क्या होता है? विचारधारा। जिसे हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद देखे थे। अब इसको भी पढ़ना है तो इसी समय फ्रांसी से पढ़ना है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आपका इसका क्या था, आपका अगर 17वीं सदी में हम लोग चले और 18वीं सदी में करते हैं, 18वीं सदी में औद्योगिकरण नहीं स्टार्टिंग हुआ था। क्या नहीं स्टार्ट हुआ था? लेकिन 19वीं सदी में आपका औद्योगिकरण का क्या होता है, स्टार्टिंग आपका हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जो व्यापारी लोग होते हैं आपका, तो औद्योगिकरण होता है। क्या औद्योगिकरण इसका मतलब कहने पूरा एरिया पर डेवलप होने लगता है। औद्योगिकरण जहाँ पे फैक्ट्री कल कारखाना में क्या होता है स्थापित होने लगता है। तो सबसे पहला जो औद्योगिकरण हुआ था आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जो कि हमारे भारत क्या जितना भी माल था हमारे भारत में लाता था आपका। अभी हम लोग भारत के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी हमको किसके बारे में पढ़ना है? समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होता है जिसमें कहने का मतलब क्या है, सभी वर्गों के लिए क्या कहता है, समान, सभी वर्गों के लिए क्या कहता है, साम्यवाद की बात, समन्वय की बात कहता है। क्या कहता है? समन्वय। समन्वय मतलब समझते हैं, समन्वय कहने का मतलब बराबरी। क्या? बराबरी। अब हम यहाँ पे किसको दिखाना? वर्ग। तो वर्ग हमको यहाँ पर ये वर्ग नहीं दिखना है कि जाति वाला वर्ग नहीं, हम लोग का चलना किस पे? फ्रांसीसी क्रांति में चला, यूरोप के राष्ट्रवाद में चलना। तो राष्ट्रवाद में हम लोग गए थे तो वहाँ पर देखे कि 3 वर्ग था। 3 वर्ग में साधारण वर्ग देखे थे, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग। पहले आपका साधारण वर्ग, पादरी वर्ग, उसके बाद कुलीन वर्ग आता है। क्यों होता? उसी में हमको देखना है किसके बारे में? साधारण वर्ग के बारे में देखना है। किसके बारे में? साधारण वर्ग के बारे में देखा गया है। साधारण वर्ग के बारे में देखना। तो अब यहाँ पे आप लोग जो बताए थे, जो साधारण वर्ग होता है ना, तो उसमें आपका क्यों आता है? मिली व्यापारी आपका आता है, व्यापारी आता है, मजदूर आता है। व्यापारी तो आपका बहुत बड़ा है, मजदूर आपका ले चलते हैं। यहाँ पे जो हम समाजवाद पढ़ते हैं, मेरी समाजवाद हम मजदूरों का ही क्या कहना है, आधे का मजदूरों के लेके क्या होता है यहाँ पर क्रांति आपका होता है। क्या होता है? क्रांति होता है आपका। अब यहाँ पे हम ये देखना है कि जो आपका समाजवाद था, समाजवाद में सबसे पहले जो आपका इसका विचारधारा आपका था, ये 2 भागों में बढ़ गया था समाज। कितने भागों में बढ़ गया था? 2 भागों में बढ़ गया था आपका, जिसको आपका प्रारंभ में जो आपका आया था, और इसके बाद बोलते हैं आपका साम्यवाद। इसी को बोलते हैं आपका साम्यवाद। देखो जो प्रारंभिक हो, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब समाजवाद था ना, तो समाजवाद के इसको विचार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विचार। ये प्रारंभिक है, कहने का मतलब जो समाजवाद स्टार्टिंग हुआ था ना, सबसे पहले 1827 में इसका प्रयोग किया गया था। कब? 1827। पूछेगा कि समाजवाद शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1827 में किया गया था। अब यहाँ पर जो आता है, तो हम जो देखते हैं कि 9वीं शताब्दी क्या था, औद्योगिकरण स्टार्टिंग हो गया था। तो जब औद्योगिकरण स्टार्टिंग हुआ ना, इसके जो मालिक जो होते थे, किसका? फैक्ट्री का, तो बहुत निर्गुण सपा होता है। देखते थे मजदूरों के प्रति उन लोग का तो दया भावना नहीं करता था। उन लोग के कहने का मतलब क्या होता था कि मजदूरी के अनुसार पैसा नहीं दिया जाता था, अधिक टाइम करने का मतलब काम करवाया जाता था। अभी जैसे मान के चलते हैं, कोई भी मजदूर है तो कोई भी मजदूर हार्डली से 8 घंटा का काम करता है। अगर यदि 12 घंटा काम किया तो उसको ओवर टाइम का पैसा दिया जाता है। लेकिन उस समय नहीं था, आपको अगर 8 घंटा काम करना है तो आपको 12 घंटा भी काम करना पड़ता। और हो सकता है ये सैलरी भी जो था, मान के चलिए आपको पहले तो बहुत कम था, 100 रुपया आपको मिल रहा है। 100 रुपया बहुत महीने पहले रखा था, 100 रुपया आपको मिल रहा है, तो ये गारंटी नहीं कि आपको 12 घंटा करने के बाद 100 रुपया नहीं देगा। ये हो सकता है इससे भी कम कर देगा, 80 रुपया दे देता है। अब ये किससे निर्भर कर रहा था? फैक्ट्री के मालिक पर निर्भर कर रहा था। इसे क्या था, व्यापारियों का जिंदगी, जो व्यापारी मजदूरों का क्या था, एकदम बर्बाद था। इन लोगों का कहने को स्थिति एकदम खराब था। इसी में क्या हुआ, इस साम्यवादी कहने का मतलब समाजवादी विचारधारा उत्पन्न होना शुरू हो गया। क्या हो गया? उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो जब शुरू में जो समाजवादी विचारधारा होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक समाजवाद बोलते हैं। प्रारंभिक समाज, इसी को बोलते हैं यूटोपियन बोलते हैं। यूटोपियन क्या बोलते हैं? यूटोपियन। ये क्या था? एक तरह के विचार था जिसको जो प्रारंभ, जिसे मान लीजिए आप लोग नाम सुने किसका? कार्ल मार्क्स का नाम सुनोगे। कार्ल मार्क्स का सुने ना, तो सबसे बड़ी जो विचारधारा जो समाजवाद का जो जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो भी आपका है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में किसमें पढ़ना है? इसमें पढ़ना है। और जो प्रारंभ मन कहने का मतलब समाजवाद था ना, समाजवाद यही नहीं सबसे पहले आए थे, इनसे भी पहले आए थे। उनको क्या कहा गया था?
यूटोपियन क्या कहता है, इनको स्वप्न दर्शनीय कैसा स्वप्न दर्शनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वप्न दर्शनीय। स्वप्न कहने का मतलब सपना दिखाने वाला। क्या दिखाने वाला? सपना। ये लोग का समझा, ये लोग कौन यूटोपियन जो था ना विचारधारा, ये लोग सोचा कि मजदूर की जो है ना स्थिति बहुत खराब है, इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, सिर्फ कुछ करना चाहिए बोलता था। और जाके अंग्रेजों लोग मतलब जो फैक्ट्री का जो मालिक होता था उन लोगों को बोलता था क्या कि करे मजदूर को क्या करो, सुधार कर दो तुम, ये स्थिति में जो है ये लोग बढ़िया से करने का मतलब सैलरी दो, स्वास्थ्य के ध्यान रखो। अगर तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, मान लीजिए फैक्ट्री में जाइए ना, तो फैक्ट्री में अगर बढ़िया फैक्ट्री रहता तो वो अपना खुद का हॉस्पिटल भी रखता है। अगर मान के किसी वर्कर का कुछ दिक्कत हो जाए तो उसको क्या किया जाता है, उसी में इलाज भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, उसका तो बात छोड़िए, इन लोगों का जो आपका हक था वो हक भी नहीं दिया जा रहा था आपका। ठीक है, इसी में जो आपका यूटोपियन जो आता है समाज में, इसमें कई व्यक्ति हम होते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं आपका सेंट साइमन देखते हैं, सेंट साइमन देखते हैं, ब्लू होता है, ब्लू है ना, ब्लू होता है। ठीक है, अब इसके बाद सेंट साइमन हो गए, ब्लू हो गए, और इसके बाद आपका आते हैं रॉबर्ट और चार्ल्स यस रॉबर्ट ओवेन है। ठीक है, तो रॉबर्ट ये सब क्या कहता है कि जैसे मैंने देखिए जो यूरोपियन साम्राज्य के जो सबसे पहला जो है ना प्रारंभिक समाज का कोई जगह पूछे इनको बोलना है सेंट साइमन, इनको सेंट साइमन को। यही अगर बोलेगा कहने का मतलब वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, या समाजवाद की जगह पूछेगा तो साम्यवाद पूछेगा तो कार्ल मार्क्स, और प्रारंभिक का पूछेगा तो सेंट साइमन कहा जाता है। अब जो ये जो प्रारंभिक का जो समाजवाद था उसको किस नाम से जाना जाता है, यूटोपियन स्वप्न दर्शनीय यूटोपियन साम्राज्यवाद जो प्रारंभिक थे आपका। ठीक है, समाजवाद का जो विचार कब से उत्पन्न हुआ था, कब सबसे पहले 1827 में आपका। यहाँ पे अब इसके बाद क्या था कि ये जो आपका आए ना सेंट साइमन, ये सेंट साइमन क्या बोलते हैं, इनका एक कहना था जो मजदूरों का जो अत्याचार उस पर क्या करो, कम करो, मतलब कहने का तरीका उनको कहने आपका जो उनका जो मजदूरी है उनको सही से तुम दो, मजदूरी है, स्वास्थ्य सही में कंपनी को क्या करना है, ध्यान रखना है, ये इनका कहना था। किनका? सेंट साइमन का। अब इसके बाद क्या होता है जो सेंट साइमन का, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे जो औद्योगिक चरण जो स्टार्ट कहाँ हुआ था, इंग्लैंड। तो सबसे पहले जो बदतर जिंदगी जो मतलब होता है आपका, सबसे पहले कहाँ होगा, इंग्लैंड। तो अब क्या था कि यहाँ पर जो था ना का जो सेंट साइमन बोलते हैं कि तुम नगर की ओर मत भागो, कहाँ नहीं भागो, नगर की ओर मत भागो। मान लीजिए अभी भी देखिए गांव का अधिकतर आदमी कहाँ काम करता है, शहर को क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं ना आपका। क्या जहाँ पे कहने का कंपनी स्थापित हो गया किसमें डेवलप होता है, नगर, उसी को महानगर क्रिएट होता है। जैसे हम लोग का मुंबई है, महानगर में कहा जाता है वो बहुत बड़ा। अब यहाँ पर क्या होगा, यही सेंट साइमन बोलते हैं कहने का मतलब व्यापारी का जो अधिकार उनको मिल नहीं रहा है, और उसके बाद बोलते हैं कि जो ग्रामीण में जो व्यापार है, मजदूर है, उसको कहाँ नहीं जाना चाहिए, शहर में नहीं जाना चाहिए, कहाँ गति मजदूरी करना चाहिए, गाँव में जाना चाहिए, अपना खुद का खेती उस पर क्या करना चाहिए, खेती अपना करना चाहिए, यही था। अब इसके बाद आते हैं तो रॉबर्ट ओवेन आते हैं, कौन आते हैं, रॉबर्ट ओवेन आते हैं। तो रॉबर्ट ओवेन थे ना, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे आपका। ये इंग्लैंड के थे, इनको करने का मतलब वहाँ पर जो व्यापारी लोग होता है ना, तो व्यापारी लोग का व्यापारी जो व्यापार इसको मजदूर लोग होता है ना, वहाँ पर देखिए बहुत खराब लोग का जिंदगी था। क्या था, बहुत खराब जिंदगी था। ये क्या किया आपका, वहाँ पर एक कंपनी की स्थापना कर दी है, इतने बहुत बड़े घर से घर न सकते थे, कौन, यहाँ पर क्या कर दिए कि यहाँ पर आपका फैक्ट्री की स्थापना कीजिए, जिसका फैक्ट्री का नाम था आपका आदर्श फैक्ट्री नाम था, आदर्श, क्या नाम था, आदर्श का नाम था। ठीक है, क्या नाम था, आदर्श नाम था। अब ये किया सबसे पहले इसमें क्या किया, मजदूरों को क्या किए, मजदूरों को समय से काम करवाया था, मतलब कहने का मतलब जितना काम करो उतना सबको सैलरी दिया जाएगा, समय पे कमी किएगा। उसके बाद बात देखिएगा, कहने का मतलब है कि
मजदूरी को क्या किया, फिक्स किया गया आपका। आपका बुक में हो सकता है ऐसे जगह पर और कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके पास क्या किया कि मजदूरों के स्वास्थ्य, खाने पीने सब चिकित्सा सब क्या किए, व्यवस्था पर किए। कहाँ पे, वहीं पर इंग्लैंड में कर दिया आपका। इसे करने का मतलब पूरा जो यूरोप था, इंग्लैंड था ना, पूरा करने के यूरोप में जो कंपनी का हो गए, खौफ हो गए। तो हमको इतना भी इनके बारे में, रॉबर्ट ओवेन के बारे में भी नहीं पढ़ना, बस इतना ही इनके बारे में हमको जानकारी लेना था। पूछेगा आप लोग से कि इंग्लैंड में आदर्श कंपनी का स्थापना किसने किया था, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के व्यक्ति थे, इंग्लैंड के था। उन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया था, खाने पीने का अच्छा ये बताइए, जो साम्यवाद था, जो समाजवाद था, समाजवाद का उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या थे, स्थिति अच्छी नहीं। अब सबसे पहले इसका कारण क्या बनता है, सबसे पहला कारण बनता है कि मजदूरों की स्थिति एकदम खराब थी, ठीक है। उनको समय से कहने का मतलब जो आपका जो मजदूरी दिया जाता था, तो मजदूरी कहने का मतलब उसको काम के अनुसार नहीं दिया जाता था। उसके बाद भी क्या था, जो जिससे जैसा सवाल था उनके अनुसार भी काम नहीं दिया जाता। जैसे मान के चलते कि कोई आपका कोई मैट्रिक किया हुआ है, सपोर्ट मान के चलता है आपका, कोई मैट्रिक किया हुआ है, कोई MBA किया हुआ है, और दोनों को कह रहा है कि तुम कहने का मतलब ईटेड हो, है ना। आप इसका क्वालिफिकेशन अलग है, इसका क्वालिफिकेशन अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी का काम हार्ड है, किसी का काम आसान है, और वो भी करने का मतलब सैलरी आप एक ही दे रहे हैं। ये सब क्या बोला था, इसी सब कहने की वजह से क्या होगा, साम्यवाद। तो साम्यवाद क्या है, साम्यवाद विचार था, और विचार तो उसी में कहने का मतलब व्यक्ति हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, साम्यवाद विचारधारा बोल जाती है। समाजवाद को ना, समाजवाद, हम समाजवाद क्या बोले ना, समाजवाद क्या था, एक विचार। अब उसको विचार को जो उत्पन्न किया उसको क्या कहते हैं, साम्यवाद विचारधारा बोलते हैं। तो इसे कहने का मतलब आपको कौन आ जाइए, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और वसीम लिखना था। और एक और हो गया आपका चार्ल्स फूरियर। कारखानेदारी प्रथा, सर कारखानेदारी प्रथा, कारखानेदारी प्रथा, यही आपका, बस यही आपका है। प्रथा कहने का मतलब होता है ना, जिसको प्रथा नहीं बोला जाता, जैसे दास प्रथा था, तो परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखते। ये लोग क्या था कि मजदूरों को क्या किया जाता था, कम दिया जाता था सैलरी सब। कहने का मतलब उनके योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया जाता था, और समय से अधिक क्या किया जाता, काम कराया जाता था। यही सब अतिवादी, अतिवाद कहने का मतलब उसका पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, क्या वहाँ पर लिखा हुआ है। अतिवादी लिखा हुआ है, उदारवादी, प्रतिक्रियावादी, अतिवादी, समाजवादी। देखिए ये सब क्या है कि विचारधारा, क्या है विचारधारा। उदारवादी हो गया, समाजवादी हो गया, वैसे क्या है, हम लोग समाजवादी देखें में यहाँ जो भी उत्पन्न होंगे सब किसमें उत्पन्न होंगे, मजदूरों के खिलाफ आप होंगे, मतलब मजदूरों के तरफ से आप होंगे, मजदूरों के लिए लड़ाई है। उसी में हम लोग देखेंगे किसका, सेंट साइमन को देखें, रॉबर्ट ओवेन को देखें, और बुला को देखें, चार्ल्स फूरियर को जाते हैं, सब। अब इसी में क्या कहना था आपका, सेंट साइमन को देखें कि जो आपका यूरोपियन समाजवाद था, उसका जो किनको कहा जाता है, सेंट साइमन कहा जाता है, जिसको प्रारंभिक कहा जाता है। और उसके बाद जो हम लोग का क्या वैज्ञानिक समाजवाद को किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स। साम्यवाद का भी जनक माना जाता है, ठीक है। अब ये हम किसके बारे में पढ़ते हैं आपका, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में देखते हैं। जो आपका ये जो थे ना कार्ल मार्क्स एक बहुत बढ़िया विचारधारा क्या कहते हैं। कार्ल मार्क्स आपको जो औद्योगिकरण था, एक क्या थे, अर्थशास्त्री थे, क्या अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री का मतलब समझते हैं ना, उसको वो पिता दिया तो अर्थशास्त्री का मतलब समझते क्या होता है। अर्थशास्त्री के मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है, किसके साथ अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। हाँ वो तो दूसरा हो जाता है, राजनीतिक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, वो राजनीतिक हो जाता है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स कहने GDP बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब कौन काम करता है,
इकोनॉमिक्स कैसे कहने का देखिए पूंजीवादी आपका जैसे आपका 1930 का देखते हैं कि आपका क्या होता है काल होता है 1930 में आपका पूरा विश्व में देखते हैं एडमंड स्मिथ जिसको माना जाता है जनक का ठीक है तो सब अभी हम इकोनॉमिक्स में नहीं जाना जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब हम लोग क्या थे समाजवादी में देखिए समाजवादी क्या है एक प्रकार के विचारधारा ठीक है जो क्या करता है सभी वर्गों के लिए समन्वय की बात करता है इसमें मेरी वर्ग में कौन होता है आपका मजदूर से हम लोग बात करते हैं इसमें किस करते हैं साधारण समन्वय समन्वय मत पता चला नहीं समन्वय मत कहने का मतलब बराबरी बराबर सबके लिए क्या है अब एक साथ एक समान इसे यहाँ पे हम देख इक्वल था नहीं ना था कहने का मतलब फैक्ट्री के मालिक एकदम शोषण पूरा लोग कर रहे थे यस गरीब को शोषण कर रहे थे ना Yes. कि उन लोग 8 घंटा काम करना है 12 घंटा काम करवा रहे हैं सैलरी देना चाहिए 10,000 रुपया तो दे रहे हैं 5,000 रुपया यस ऐसा था ना आपका उन लोग की चिकित्सा से भी व्यवस्था भी नहीं था आपका पढ़ाने के लिए भी कोई चिकित्सा नहीं था आपका और जो भी आपका था आपका इस तरह क्या था व्यवस्था नहीं था इसी की वजह से जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन लोगों को बुरा लगा कि नहीं बहुत गलत कर रहा है लेकिन जो आपका स्वप्नदर्शी यूरोपियन जो आपका थे उन लोग बस खाली सपने दिखाई दे रहे हैं कुछ तो कर नहीं पाए लेकिन उसके बाद कौन उत्पन्न होते हैं आपका कार्ल मार्क्स कौन आता है कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी काले मार्क्स हाँ जी कार्ल मार्क्स कौन आता है आपका कार्ल मार्क्स अब हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म होता है आपका 1818 में होता है यस सर 1818 में आपका जन्म होता है तो जर्मनी के राइन प्रांत में होता है क्या जर्मनी के राइन प्रांत में होता है कार्ल मार्क्स टीयर नगर ठीक है क्या होता है आपका जर्मनी के राइन प्रांत का मतलब समझते हैं ना वो क्षेत्र था आपका क्या क्षेत्र था जिसको राइन कहा जाता है तब देखते हैं कि हम लोग यही चलते फ्रांसीसी क्रांति में व्यवस्थापना कर दिया था यस सर नेपोलियन राइन 31 में यह इनका क्या होता है जन्म हुआ था इनके पिता का क्या नाम था तो इनके पिता का नाम हेनरिक था आपका हेनरिक यस हेनरिक मार्क्स मार्क्स जो क्या थे एक वकील थे यहूदी परिवार मतलब सर यहूदी ईसाई बोलते हैं क्या ईसाई जो वाले टाइप का कि यहूदी ईसाई तो बोलते हैं ईसाई उसके बाद ईसाई धर्म को आप कर लेते हैं पहले ईसाई धर्म में पहले यहूदी पहले हिंदू में देखा जाए तो ये वो कास्ट नहीं होता है जैसे हिंदू में हिंदू में बहुत कास्ट का होता है ठीक है कवि थे वकील थे देखिए यहाँ पे आपका हो गया क्या थे यहूदी पर अब बात भी क्या करते हैं यहाँ पर ईसाई धर्म में असली होते हैं ईसाई धर्म को मान लेते हैं अब इनके बाद क्या होता है कि ये जो इतना तरह इनको क्या कहते हैं परिचय दे रहे हैं ये क्या थे पर अर्थशास्त्र इस तरह अर्थशास्त्री थे आपका अब देखिए अब इनके बाद हम लोग देखें कि यहाँ पर कि अर्थशास्त्री थे आपका अर्थशास्त्री का मतलब समझा दें क्या होता है आपका अब इसके बाद इन लोग देखें कि अब इनका विवाह जो होता है ना आपका 1843 में होता है विवाह कब होता है 1843 के उसका पत्नी का नाम जेनी हाँ जेनी था आपका जे अर्थशास्त्री से उनके पिता थे वकील थे ये अर्थशास्त्री या कवि भी थे आपका कौन ये आपका कवि भी थे दार्शनिक ठीक है अब ये 1853 में क्या करते विवाह करते जो विवाह करते हैं ना ये अपने फ्रेंड से विवाह करते हैं Yes, फ्रेंड से या कभी विवाह करते हैं आपका अब ये जो आपका यहाँ पे हम देखें अब इसके बाद क्या होता है 1844 में ये क्या करते हैं घर को त्याग देते हैं आपका घर को क्या करते हैं छोड़ देते हैं आपका और जाके मिलते हैं एक दार्शनिक से यस एंगेल्स फ्रेडरिक एंगेल्स किससे मिलते हैं अब यही को पास जाके तो बैठते हैं कौन क्या उनका सन्यासी लेना जैसे आपका बौद्ध धर्म में किसको देखें गौतम बुद्ध यस ठीक है अब गए तो वहाँ पर बैठ गए और ये तो कहने का दार्शनिक मतलब पंडित ही हुए ठीक है दार्शनिक में पाया जैसे हमको गौतम बुद्ध थे एक तरह के पंडित थे ना पढ़ते हैं शिक्षा से मांगे चलते थे आपका उन लोग दार्शनिक आए अब गए और एंगल के पास जाके बैठे तो बोलने लगे ज्ञान मान दीजिए कौन कार्ल मार्क्स बोले कार्ल मार्क्स एंगल को ज्ञान मान दीजिए आपका सुना क्या
बहुत के बड़का विद्वान है। अभी ज्ञान देते को चीज देना शुरू कर दिए, मजदूरों के बताने में शुरू कर दिया। किसके बारे में बता सुन रही है? मजदूरों के बारे में। और बहुत बढ़िया से उसको बताएंगे। देख रहा है ऐसे भारत में क्या हो गया, और भारत में बोल रहे हैं यूरोप में क्या हो गया, औद्योगिकरण शुरू हो गया। औद्योगिकरण शुरू हुआ है तो मजदूरों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, अन्याय अत्याचार शोषण किया जा रहा है। हम जिसे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया से बताएं, इधर बैठो, ठीक है, शिष्य बोलते हैं ना, शिष्य बोलता है इधर बैठो, बढ़िया से पलाचे मार के तुम बैठाए और इनको बताना शुरू किया। ठीक है, काल मत समझ कहने का मतलब एक आपका फिल्म देखे हैं, क्या नाम था उसका, एकदम फिल्म आपका ये जल्दी आपने मिला था, साउथ का फिल्म था, बाहुबली है, बाहुबली ये रॉकी भाई के साथ आपका, रॉकी भाई कौन था आपका? केजीएफ। देखिएगा एकदम केजीएफ के लिए गाड़ी में बनाया है। यस सर, हाँ लेकिन केजीएफ ना आया था, वो जो बदमाश था, कौन नाम उसका, गरुड़ा। सेम टू सेम वहाँ पे गरुड़ा है। यस सर, सेम टू सेम गरुड़ा है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे गरुड़ा ये बहुत अच्छा दिखता है। और काल मार्क्स, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब उनको बैठाएं और बताना शुरू किया। ठीक है, फ्रेंडिस एंगल जो था क्या थे, दार्शनिक थे, इनको बड़ी बढ़िया से बताया। इनके पास ज्ञान और बहुत होता है। जैसे हम लोग गौतम बुद्ध के पास चले ना, तो अंगुली मारे एक डाकू था, जो रात में क्या जो भी जंगल से उसको क्या कर लेता था, अंगुली काट लेता था, हाँ माला पहन लेता था। किस लिए सर? क्या बस कहने का उसको पता थी कि हम इतने मिट्टी में लूट चुके हैं, अंगुली से जाने के लिए। अब उतना क्या किया, अंगुली में रास्ता से पार कर का ये कौन, गौतम बुद्ध के पास क्या बोल रहा है ना कि हमको लूट लेगा। गौतम बुद्ध ने बोला तो बड़े तो हमको क्या लूटेगा, तुमको सही को लेगा कौन चीज, ज्यादा से जान मारेगा। ये सब बोले, बड़ा मतलब अंगुली मार डाकू तो बड़ा सोच रहा है कि है कैसा व्यक्ति, मरने से नहीं डर रहा है। उसको कहें कि आओ इधर बैठ आराम से, उसको बैठा के तुम पढ़ाए लिखाए और उसको भी क्या करना, अपना शिक्षक बना लिए। क्या कर लिए, अपना शिक्षक बना लिए, शिष्य। हाँ शिष्य बना लिए। कहने का इतना ताकत होता है दर्शी। अब तो पानी में क्या होता है, मतलब पागल बड़ा होता है, बस लूटने वाला मतलब है। तो हम लोग देखें अब ये क्या हो गया, इनके अति से प्रभाव हो गए, कौन, कार्ल मार्क्स से इनके अति से प्रभाव हो गए। बुद्धदाई कहने का मतलब जो आपका साम्यवाद है ना, साम्यवाद के कहने का जनक पूछता है ना, साम्यवाद में जनक इनको भी दिया जाता है। साम्यवाद में कार्ल मार्क्स को भी देता है और इसको भी देता है, फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स को भी बोला जाता है, किसका, साम्यवाद का जनक। अब यहाँ पे देखते तो अब ये क्या बोलते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, वो भाषण कर दी कौन, कार्ल मार्क्स बोलती है कि बोलते हैं ना कि दुनिया की जितना भी मजदूर है ना, सब एक हो जाओ। क्या हो जाओ, एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं, जंजीरों कहने का मतलब बोला जाता है, तुम्हारे पास क्या है, गोल में सिर्फ खाली जंजीरें बनने ही है और तुम्हारे पास कुछ है ये ना, एकदम क्या है तुम्हारे पास, जंजीर है। उसके लिए तो खो दिया चीज ना, क्या स्वतंत्र हो जाएगा। यही तो विचार इनका क्या होता है, पूरा करने का मतलब जब यूरोप होता है ना तो हाहाकार एकदम हो जाता है। देखिए तो क्या होता है, पूरा यही चलता है। और इसके द्वारा करने के लिए और क्या कविता ही सभी लिखना शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, अब क्या करिए, पोस्टर इसे नहीं देता। जैसे मान को कोचिंग का प्रचार करना होता है, तो कोचिंग का प्रचार करने क्या करता है, पोस्टर बना लेता है, बनवाना शुरू कर देता है आपका। उसी तरह से ये भी क्या किए, ये भी क्या नहीं, पोस्टर उसका बना है और मजदूरों का देना शुरू करवा दिए, जाओ सबको दे दो। और वैसे क्या हो, यूरोप में कहने का मतलब जो आपका साम्राज्य की भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया आपका यूरोप में। इसी प्रकार से क्या करता है, धीरे धीरे इसका अब ये इसके बाद भी बोलते हैं कौन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, किसके बारे में, ये सबसे पहले जो आपका होता है ना, जो मजदूर का स्वतंत्र कौन होता है, अमेरिका होता है। अमेरिका, यस। सबको पता है अमेरिका होता है। ये बोलते हैं कि जो 1 मई 1880 क्या 80 में आपका कब 1 मई 90 है, कब है 1890 में क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। कहाँ, अमेरिका। और वहाँ का होता है जितना भी मजदूर थे ना सबका होता है स्वतंत्र हो जाता है, विद्रोह करके आपको वहाँ पे। ये पहले ही इसका बता देते हैं आपका। 1 मई 1890 में क्या होता है, इसी के मुताबिक सारा मजदूर क्या होगा, स्वतंत्र। इसी के जन्म देखिएगा 1 मई को मजदूर दिवस में मनाया जाता है। यस सर।
बनाया जाता है ना। हाँ, बस यही कारण सब ये क्या बनता है, मजदूर देश मजदूर में का शब्द बनाया जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग देखें, अब ये जानते हैं जो कार्ल मार्क्स थे ना, जो कार्ल मार्क्स यहाँ पे नहीं रुकते हैं, भारत के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं। क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो ट्रेन चलाया गया था, कहाँ से कहाँ चलाया गया था, मुंबई से कब चलाया गया था, 18 सितंबर में चलाया गया था। लेकिन जो 18 सितंबर क्या होता है, भारत में ट्रेन बनता है आपका, ठीक है, 18 सितंबर में आ जाता है। ये चलाया गया कब जाता है, 18 सितंबर में। और चलाता कौन है, डलहौजी चलाता है, डलहौजी का चलाता। हाँ आपका। अब जानते हैं यहाँ पर जब होता है डलहौजी, तो ये भारत के बारे में बोलते हैं कौन, कार्ल मार्क्स। भारत कहने का मतलब क्या, औद्योगिकरण भारत में भी स्टार्टिंग हो जाएगा, वहाँ भी कहने का मतलब भारत विकसित। लेकिन उनका विचार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन भारत के बारे में उनको नहीं पढ़ना है, इसमें आपका इसमें बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपका एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर ही दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद आपका सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी में है, भारत में राष्ट्रवाद। पता नहीं इसमें है कि नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ा है। इसका सेकंड चैप्टर है, जैसे हम सामने बात पढ़ रहे हैं ना, इसका सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद है। भारत राष्ट्रवाद को से वो चैप्टर में दिया है, वहाँ सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। उसी में आपका पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कार्ल मार्क्स से क्या कहते हैं, आपका क्या भाषण दिए थे कार्ल मार्क्स, कहे थे कि दुनिया के मजदूरों सब क्या हो जाओ, तुम डरते क्यों हो, तुम्हारे पास खोने के अलावा जंजीरें के कुछ भी नहीं है। ये क्या तरीका भाषण आपका दिए थे पहले। अब इसी क्या होता है कि यूरोप में पूरा खौफ तो कहने का मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं, हाँ सही बोल रहा है, लग रहा है कोई आदमी आया है बढ़िया एकदम लघु है, तो वैसा नहीं था पहले कहीं मसीहा पर लग रहे थे यहाँ पर। और क्या कि भाषण से दे दिया आपको वहाँ पर, पूरा क्या विद्रोह का होना क्या शुरू हो गया, यूरोप में आपका हो जाना है। और यूरोप में कहने का मतलब किसे पड़ती है, अमेरिका कंपनी के कंपनी के मालिक के शुरू हो जाता है। तो उसे कहने का मजदूरों का स्थिति क्या होता है, सुधार आना शुरू हो जाता है। इसी के क्या कहते हैं, क्रांति वगैरह होना शुरू हो जाता है। और इसी में आप देखिएगा तो बड़ा क्रांति होता है, जिसको क्या नाम है, रूसी क्रांति बोला जाता है। क्या होता है, रूसी क्रांति यहाँ पर देखा गया। लेकिन आज तो कहने का मतलब आपका नहीं हो पाएगी, अभी इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या हो गया, साम्यवाद हम यहाँ पे देख लेना आपका। तो सबसे पहले जो आपका यूरोपियन समाजवाद की जनक किनको माना जाता है, समाजवाद का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, 1827 1827 किया गया था। जो आपका कहने का मतलब यूरोप में समाजवाद हुआ था, उसके कारण क्या थे, सर मजदूरों को सर अत्याचारों को सुरक्षित और भोजन चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाना था। ठीक है। कहने का सबसे पहले क्या था कि मजदूरों को बहुत कंपनी के मालिक क्या करते थे, शोषण करते थे। कंपनी के मजदूरों से तुम लोग कोई मतलब नहीं रहता था, लोग ना सही से उन लोग कहने का कोई फिक्स रहता टाइम के, और कभी भी टाइम से अधिक क्या किया जाता, काम करवाया जाता था। मजदूरी उन लोग को निर्वाह मजदूरी नहीं दिया जाता था। उन लोग के चिकित्सा सब लिए क्या था, व्यवस्था नहीं था, कोई सुविधा का नहीं था। इस तरह क्या था, कहने का मतलब ये सब कारण क्या बना था, समाजवादी का कारण कहाँ, यूरोप में, ठीक है। अब इसके बाद हो जाता है ना, पूछ देता है आपको, कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो समाजवाद में था ना, तो समाजवाद में कहने का मतलब विचारधाराओं को वर्णन करें। कारण जो विचारधारा सबसे पहले कहाँ से विचारधारा स्टार्ट होता है, प्रारंभ में सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करें, जो विचारधारा का जो परिवर्तन सबसे पहले किया जाता है 1827 किया जाता है। उसमें कहने अनेक विचारधारा, जिसमें लोग लिखना किया जाता था, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फ्यूरी से क्या करते हैं, प्रारंभिक समाजवाद के जनक है, जिनको क्या कहा जाता है, स्वप्नदर्शी यूरोपीय समाजवाद कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बाद क्या होता है, जो आपका पहले जो समाजवाद कितने भागों में बटा हुआ था, दो। कौन कौन, प्रारंभिक समाजवाद को बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो मेनली हम लोग प्रारंभिक को क्या कहा जाता था, स्वपन दर्शनीय यूरोपीय समाजवादी बोला जाता है, ठीक है। इसी में आपका देखते हैं कि ठीक है, यहाँ तक आप देख लिया ना आपका। अब इसके बाद क्या होता है, अब क्या क्वेश्चन पूछे थे, अभी क्वेश्चन हम किए थे, कारण पूछे थे उनसे, इसका कारण पूछे थे कि विचारधाराओं को बदल, कौन कौन विचार कैसे लिखिएगा,
चलिए। जो अभी पूछे समाजवाद हुआ था ना, तो समाजवाद में कहने का मतलब जो कारण उसमें विचारों को वर्णन कीजिएगा। जो व्यक्ति आपका इसमें थे, से विचार में कौन आता है? सबसे पहले किसको विचार कीजिएगा? प्रारंभिक विचार पूछेगा तो सेंट साइमन। सेंट साइमन ने क्या कहा था? 1827 का प्रयोग किया था। हाँ, तो सेंट साइमन का क्या कहना था? कुछ बोले थे वो आपका? मतलब मजदूर यस सर मजदूर को समय काम करवाना, समय और पैदा दिलवाना। देखिए इसमें क्या बोले थे? वो बोले थे कि जो मजदूरों क्या करना चाहिए, मजदूरों को निर्वाह योग्य क्या करना चाहिए? एक पैसा देना चाहिए। इनको कहने का मतलब एक समय का अनुकूल क्या करना, काम देना काम देना चाहिए। चाहिए। इसके बाद क्या करते मजदूरों को कहने का जो चिकित्सा उसमें क्या किया, सुधार लाएगा। ठीक है। अब इसके बाद वो बोले थे कि जितने भी तुम मजदूर हो क्या नगर की ओर नहीं जाओ। नहीं जाओ, yes। कहाँ रहो? गाँव में। ग्रामीण एरिया में। ये सब अपना क्या खेती करो। इनका कहना विचार था। था। ये बताइए तो जो आपका साम्यवादी जो विचारधारा था ना, उसके जनक किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है। अब ये इनका जन्म कब हुआ था? इनका कार्ल कार्ल मार्क्स मार्क्स। 1818 में। और मृत्यु कब जगह था? 1883 में। मृत्यु कब होता है? 1883। 83 में होता है। बताइए तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1890 को स्टार्ट क्रांति होता अमेरिका में ना, मनाया कब जाता है? तो मनाया जाता है इसका। और इसके बाद आप लोग क्या था? उसके बाद हाँ, ये जो आप थे ना कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? हेनरी। वो पेशे से क्या थे? वकील थे। आपका जो आपका बताइए तो ये आपका ये क्या थे? आपका कार्ल मार्क्स यूरोप में जाने का मतलब विचार था। इनका पत्नी का नाम क्या था? ये कौन थी? इनसे क्या करता है? ये ग्रीक कब त्याग देते हैं? 1844 में। अब एंगल से कब मिलते हैं? 1844 में। कब? 1844 बस कहने का ध्यान रखना है कि सर्दिया कब हो रहा है? 93 में। 43 में सर। 43 में 44 में। हमारा मन ना कर रहा है। ठीक है। हम भाग जाते हैं और जाते कहाँ? एंगल के पास जाते हैं। उनको बैठा के बढ़िया से शिक्षा देकर, शिक्षा क्या होता है? प्रेरित हो जाते हैं। कौन आपका? प्रेरित हो जाता है। उनसे बोलते हैं क्या? मजदूरों की तुम लड़ो। ये बोलते हैं तुम मजदूरों के लिए लड़ो। और उसके बाद ये क्या ये भाषण देते हैं तुम्हारे पास जब जंजीर उंजीर बनो तो क्या करना? खोल देना है। लड़ना लोग भी करते हैं। हाँ कोई आया है एकदम बढ़िया जो भी पता है ना समय में अति मजदूरों के ये सब दिया है रॉबर्ट ओवेन के। क्या सबको कहता है आपका? ऐसा बात है रॉबर्ट ओवेन भी आपका कहता है। तो ये सब हाँ ये देखिए ये मेरे जो रॉबर्ट ओवेन थे ना, तो रॉबर्ट में क्या करते हैं? सुधार करते हैं। हमें पता है ना रॉबर्ट में सुधार किया है। वो बताते हैं। वो बताते हैं आपका। इसे इसमें भी लिखना है। कौन? सेंट साइमन ने भी लिखा है। सेंट साइमन वो सेंट साइमन बस थोड़ा सा विचार दिया होगा आपका बुक में। सपना देख रहा है हाँ, बस थोड़ा सा बुक में आपको दिया होगा। सेंट रॉबर्ट ओवेन ने सारा दिया हुआ है। रॉबर्ट ओवेन तो सुधार किए थे। हाँ देखिए दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बोले हैं कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार परिश्रमिक कराएं। बस यही है कि बुक तो वही हम आपको थोड़ा सा बाहर समझा के बोल दिए। वही हमारा बुक में दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं हम वही कारण भी आपका ये प्रारंभिक में आ जाते हैं। लेकिन ओबेडमन क्या कहते हैं? वो सुधार कर दिए जो कहाँ किए थे? इंग्लैंड। वैटिकन का नाम क्या था? ये आपको कहने का मतलब है 15-20 को ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट बनी है। यस सारा पूछा हुआ टीचर है भाई है हम लोग का। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? क्या कर दिया मैंने? कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम हाँ पुस्तक का नाम था। पुस्तक का दास के पुस्तक का नाम है क्या? दास दूतो किताब। मेरी यही अभिप्राय है।
दूठो लिखते हैं दास कैपिटल था। कौन था? आपको पता है ना, सबसे पहले किताब भी लिखी थी, किताबों का भी नाम नहीं पता। क्या था नाम किताब का? कितना? 1867 में क्या होता है, ये उनका बुक को प्रकाशित किया गया था और 1883 में क्या हुआ था, मर ही गया था। सबसे आपका अभी इनका समाजवादी का बाइबल का हाँ इसको हाँ समाजवादी का बाइबल क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। बाइबल का मतलब समझते हैं ना, जो बाइबल पवित्र ग्रंथ है। क्या है? पवित्र ग्रंथ। जैसे हम लोग का हिंदू धर्म क्या लिखा है? रामायण। तो इनका कहने का रामायण था। अब इनका कहने का मतलब क्या है कि जो ये है ना दास की मजदूरों के लिए क्या है? बाइबल है। कहने का मतलब सारा ज्ञान मजदूरों के लिए बताया गया कि तुम्हारे पास क्या क्या विद्रोह हो रहा है, तुम कैसे कहने के मतलब लोग से लड़े हो, कैसे क्या करोगे, क्या कहते हैं, यही बुक में अपन बताएंगे। यही बुक में थोड़ा सा लिखे है किसके बारे में? भारत के बारे में, जो आप लोग अभी बताए थे कि रेलवे के विकास से क्या होगा। रेलवे के बताया कि 1857 क्या होता है, रेलवे के जौहरी में स्थापित किया 1853 से मुंबई से लेकिन वो कहने का एक अनुमान लगाया था क्या भारत में क्या होगा, कहने का मतलब औद्योगिकरण स्टार्टिंग होगा, लेकिन इसका पूरा विपरीत हो जाता है। इसे मान के चलते हैं कि रेलवे जहाँ बनेगा तो रेलवे के इंजन चाहिए, रेलवे के लिए कोच बनाने वाला फैक्ट्री चाहिए। कहने का मतलब अब उसका क्या हो जाएगा, चाका बनाने वाला फैक्ट्री चाहिए। इसे क्या उद्योग लगेगा ना जी, उद्योग लगे समझ। लेकिन जानते हैं ब्रिटिश बहुत यहाँ पे कहने का मतलब गलत कहता है। सारा के सारा सामान कहाँ से मंगाना शुरू करता है? इंग्लैंड से सब के सब सामान मंगा देता है आपका। और यहाँ से जितना कच्चा माल होता है ना सब कहाँ बेच देता है? इंग्लैंड। इतना लूटता है मत कहिए। अभी जब हिस्ट्री पढ़िएगा ना, जब जनरल हिस्ट्री पढ़ाएंगे वीडियो जब जाने बस इस वीडियो को ही पढ़ा रहेगा, डाले देख लीजिएगा। बहुत लूटता है ये लोग, कहने का मतलब इतना ज्यादा लूट जाने बहुत मत कहिए। कंगाल एकदम करते हैं पूरा बर्बाद है। फिर भी आप देखते हैं भारत कहाँ है आपका गया। नरेंद्र मोदी कहने का मतलब है कि अपना क्या बोलते विश्व के मतलब इंटरनेशनल के मामले में भारत में मथी पर खड़ा कर दिया, लेकिन अंदर थोड़ा जो है ना मजदूरी सरकार इस सब का स्थिति बर्बाद कर रही है, बहुत बर्बाद कर रही है। लेकिन इंटरनेशनल मामले की भारत में ठीक है। आज के लिए सही रहने देते हैं। सर